निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से नए शिक्षकों के वेतन से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप 6 से 8 में शिक्षक बनते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा 15% वृद्धि होने के बाद, अगर आपको 31% डीए मिलता है तो। इसके साथ ही अगर आप 9 से 10 में शिक्षक बनते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा 15% वृद्धि के बाद, और 31% डीए के बाद आपको टोटल इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, यानी आपके हाथ में मंथली सैलरी कितना मिलना स्टार्ट होगा। इसके साथ ही पिछले वीडियोस में एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का बहुत सारे जो शिक्षक हैं उन लोगों से हमने पूछा और एक निचोड़ पे पहुंचे हैं। प्रश्न क्या था ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। प्रश्न ये था कि अगर आप अभी ज्वाइन होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आपको फरवरी में 25 तारीख को मिल जाता है, उसके बाद आप ज्वाइन हो जाते हैं स्कूल में, उसके बाद आपका मंथली स्टार्ट हो जाता है, यानी सैलरी जो मिलना मंथली होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट होता है तो आपको 0 ग्रेड पे मिलता है, यानी ग्रेड पे आपको 2 साल तक नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए, केस वगैरह चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अगर आपको ये ग्रेड पे नहीं मिलता है 2 साल तक, तो जाहिर सी बात है, हमने यहाँ लिखा भी है कि प्रत्येक साल आपका क्या होगा, 3% वृद्धि होगा। प्रत्येक साल आपका क्या हो रहा है, 3% वृद्धि हो रहा है। तो 2 साल में 3% वृद्धि हुआ। तो जब 3% पहला साल, फिर अगले साल 3% वृद्धि हुआ, तो तीसरे साल अगर आप जाते हैं, यानी 2 इंक्रीमेंट हुआ आपका, तो तीसरे साल आप जाते हैं उस समय आपको ग्रेड पे मिल रहा है, तो 2 इंक्रीमेंट उसमें मिलेगा या नहीं, यानी जो 3% वृद्धि हुआ वो उसमें मिलेगा या नहीं, ये प्रश्न था। इसका निचोड़ हम लास्ट में या बीच में जानेंगे। फिलहाल मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि अगर आप 6 से 8 और 9 से 10 शिक्षक बनते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे सरकार मानते हुए आई है, सरकार का कहना यह है कि हम ग्रेड पे और स्केल जो होता है एक साथ नहीं दे सकते, सारी चीज़ एक साथ सुविधा हम नहीं दे सकते हैं, तो हम उनको ग्रेड पे 2 साल के बाद देंगे। तो देखा जाए तो स्केल जो है, जो शिक्षक बनते हैं उनका स्केल फिक्स है, 5200 से लेकर 20,200 का कि स्टार्ट होता है ये 5200 से। कितना से स्टार्ट होता है, 5200। इसके बाद जब शिक्षक आप बनते हैं तो आपको ग्रेड पे 2 साल नहीं दिया जाता है। फिर से आपको बता दें, 1 से 5 में 2000 मिलता है, 6 से 10 में यानी 6 to 8 और 9 to 10 में एक ही ग्रेड पे होता है, वो होता है आपका 2400 का। 11-12 में ग्रेड पे 2800 का मिलता है, लेकिन प्रथम 2 साल ग्रेड पे नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहां लिखा है 0। इसके बाद इसे गुणा करते हैं 5200 के 2.57 से गुणा करते हैं 7 पे स्ट्रक्चर के अनुसार, तो आपका बेसिक सैलरी 13,364 हो जाता है। और 13,364 को हम क्या करते हैं, तो इसको एक राउंड अप में लेते हैं, तो ये हो जाता है 13,370 रुपये। 64, 65, 66, मतलब 10 डिजिट तक राउंड अप में जाता है, तो 13,370 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद 15% वेतन वृद्धि हुआ है, और ये अभी सारा चीज़ हो भी रहा है, कैलकुलेटर वगैरह भी बन रहा है, फिक्सेशन वगैरह का काम चल रहा है स्कूल में अभी। तो 15% वेतन जब वृद्धि होता है तो ये आपका इसका निकालिएगा 15%, जो ओल्ड वाला आपका बेसिक सैलरी है उसका, तो ये 2006 रुपये हो जाते हैं। तो ये टोटल बेसिक सैलरी राउंड अप में देखा जाए तो 15,380 रुपये होते हैं। ये आपको इंडेक्स में देखा जाए, पुराना एक वीडियो होगा उसमें देखिएगा तो इंडेक्स में मिल जाएगा 15,380 रुपये। अब 15,380 का 31% हम डीए निकालते हैं, तो ये हो जाता है 4,768 रुपये। इसके बाद एचआरए निकालते हैं, मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, यानी अगर आप गांव एरिया में रहते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस होगा 4%, तो ये हो जाता है 615 रुपये। अब किसी ने पूछा था कि सर मेरा शहर में हुआ, यानी किसी जिले में हो गया है मेरा, तो मेरा 8% होगा तो कितना होगा, तो 4% का जब 615 हुआ तो दुगुना कर दीजिएगा तो 8% का निकल जाएगा। तो 615 और 615 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1230 रुपये हो जाएगा 8%। अब 1230 का दुगुना कर दीजिएगा तो पटना, जैसे पटना में ही होगा, वही एक मतलब बिहार में देखा जाए तो महानगर कौन है, पटना है, तो पटना में होगा तो वहाँ पे कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। तो उसको 1230 को क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, 8 दूनी 16 होता है, तो 1230 को जब दुगुना करेंगे तो 12 दूनी 2460 को 2460 हो जाएगा अगर पटना में आप ज्वाइन करते हैं तो। क्या, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये
किसका हो जाएगा, जो महानगर में थे उनका, और शहर में जो थे उनका भी मैंने बता दिया। और गांव का जो है वो हमने लिख ही दिया है 615 रुपये। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को भी दिक्कत हो रहा होगा, A to Z मैं समझा रहा हूँ। मेडिकल सभी को फिक्स है 1000 रुपये। और यहाँ पे SPL जो है हम 6 से 8 और 910 की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ 1000 रुपये मिलते हैं SPL में। इसके बाद टोटल जोड़ा जाए इसको, यानी टोटल किसको, यहाँ से बेसिक सैलरी से लेके यहाँ तक जोड़ा जाए तो ये हो जाते हैं 22,763 रुपये। EPF डिडक्ट होता है 1800 रुपये, सभी का फिक्स है, 15,000 पे ही बनाया है इन्होंने। जबकि ये सैलरी जो बेसिक सैलरी होता है उसका 12% होता है, मतलब जो शिक्षक बने हुए हैं उनका 12% और साथ में 12% गवर्नमेंट भी जमा करती है। तो ये होना चाहिए फिलहाल 1800 रुपये EPF डिडक्ट होता है। तो ये माइनस करके देखा जाए तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 20,963 रुपये। अगर आप शिक्षक बनते हैं, 6 से 8 के शिक्षक बनते हैं, तो आपको कितना मिलेगा सैलरी, 20,963 रुपये। अगर 9 से 10 में शिक्षक बनते हैं तो भी आपको इतना ही मिलेगा, 20,963 रुपये। SPL देख लीजिएगा, SPL 1000 रुपये दिए जाते हैं। जो टेंड वगैरह नहीं होते उन्हें 1000 रुपये मिलता था। अभी क्या कुछ होगा वो तो आपके सामने ही आएगा, लेकिन फिलहाल मेरे नज़र में 1000 रुपये मिलना चाहिए। तो अभी जो सैलरी मिलेगा, 6 से 8 में शिक्षक बनते हैं या 9 से 10 में शिक्षक बनते हैं, तो 20,963 रुपये आपको मिलने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये किसका है, तो आगे हम ये दिखा रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में ही आपको ग्रेड पे मिल जाए, तो ग्रेड पे हमने बताया 6 से 8 और 9 से 10 का ग्रेड पे कितना है, तो ये 2400 का है। कितने का है, 2400 का है। कोई 2400 का है, कोई 2400 का भी निकाल लेंगे हम। इसके साथ ही एक और चीज़ हम यहाँ पे कहेंगे कि अभी जो प्रश्न हमने लिया था उसका उत्तर हम जान लेते। प्रश्न ये था कि 2 साल तक काम किया को 3-3% बढ़ गया। अब 3-3% बढ़ा है, किसका बढ़ता है ना, का बेसिक का बढ़ता है। इसका मान लीजिए बेसिक सैलरी इतना है ना, बेसिक सैलरी 22,480 आया, इसका 3% बढ़ता है। को 2 इंक्रीमेंट हुआ, मतलब जब 1 साल हुआ तब 3% बढ़ा, फिर जितना होगा उसका 3% फिर बढ़ेगा, तो बेसिक सैलरी जो बन रहा है उसका 3% फिर बढ़ेगा। अब उसका 3% जब बढ़ता है तो 2 इंक्रीमेंट मिल गया, 3-3 6% बढ़ गया, मतलब एक बार 3% फिर 3% बढ़ा। तो वो इंक्रीमेंट क्या अगले में, यानी तीसरे साल अगर आप जाते हैं तो इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखा जाए कि इस पे भी ज़्यादा चर्चा हुआ, तो इस पे भी कहा जा रहा है कि इस पे भी केस है। गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको, जब आप उसको देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पे इंडेक्स 1 और लेवल जिस लेवल पे हैं आप, अगर ये इस लेवल की बात करूँ, ये 9 से 10 की, लेवल 3 इंडेक्स 1, लेवल 3 इंडेक्स 1, यानी स्टार्टिंग में प्रथम साल से स्टार्ट कर दिया है। तो इस पर भी केस चल रहा है, देखिए क्या कुछ होता है। सुनवाई वगैरह तो बता रहे थे कि 24 या कब बताया कि 18 को, याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया कि इस पर भी केस चल रहा है। इन्हें इंडेक्स 3 मिलना चाहिए, यानी 2 इंक्रीमेंट उसमें भी मिलना चाहिए। जो शिक्षक हैं उन लोगों का कहना है कि 2 इंक्रीमेंट इसमें भी मिलना चाहिए। 2 इंक्रीमेंट के बाद कितना सैलरी हो सकता वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आपका जो हमने बनाया है, इसमें हमने इंक्रीमेंट दोनों नहीं लिया है, यानी इसमें बात किया जाए तो ये आपका इंडेक्स 1 है और लेवल 3 है। लेवल 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि 2400 वाला क्या है आपका लेवल 3 है, इसलिए 2400 इसमें ग्रेड पे में 24 दिखा रहे हैं। और इंडेक्स 1 क्या कहलाता है कि इंडेक्स वही प्रत्येक साल आपका 3-3% बढ़ता है ना, तो उसको हम लोग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहेंगे इंडेक्स 1 तो प्रथम साल हो गया, इंडेक्स 2 कहेंगे तो दूसरा साल हो गया, इंडेक्स 3 कहेंगे तो ये तीसरा साल हो गया, इंडेक्स 4 कहेंगे ये चौथा साल हो गया। अब चौथा साल कहने का मतलब क्या, तो यहाँ पे आपका 3% बढ़ा है, यहाँ पे आपका 3% बढ़ा, और यहाँ पे भी आपका 3% बढ़ के आया है। आई बात समझ में, तो ये बढ़ा हुआ हम कह रहे हैं। अगर इंडेक्स 3 में होना चाहिए, किस किस पे हुआ, तो ये इंडेक्स 3 में होना चाहिए, यानी 2 इंक्रीमेंट इनको मिलना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो वो आपके सामने खट चुके हैं, तो 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, यानी डायरेक्ट इन्हें
तीसरे साल वाला में जाना चाहिए जो प्रशिक्षित का है, यानी जिसमें ग्रेड पे मिल रहा है उसमें। इससे भी संबंधित केस चल रहा है। तो ये जो टेबल अभी आपके सामने दिख रहा है, इसमें हम यहाँ से ही लिए इंडेक्स 1 का लिया है, यानी बिना इंक्रीमेंट वाला है। इसके बाद हम थर्ड वाला जो इंक्रीमेंट होगा ना, उसका भी हम नीचे में रखें, उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल इसको समझते हैं क्या कुछ है ये। स्केल आपको मिल रहा है 5200 का, ग्रेड पे मिल रहा है 6 to 8 हो या 9 to 10th में शिक्षक बने, आपको 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। 7 पे स्ट्रक्चर के अनुसार 2.57 से गुणा होगा, यानी 5200 और 2400 जुट जाएगा। उसके बाद 2.57 से गुणा होगा तो ये टोटल हो जाता है 19,532 रुपया। इसको राउंड अप करते हैं। ओल्ड जो आपका बेसिक सैलरी था वो था 19,540 रुपये। अब इस पर क्या हुआ, 15% वृद्धि हुआ तो ये हो गया 2,931 रुपये। तो इनका बेसिक सैलरी राउंड अप में देखा जाए तो 22,480 रुपये होते हैं। अभी 22,480 का 3% वृद्धि हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद डी 31% निकालेंगे 22,480 का, तो ये हो जाएगा 6,969 रुपये। HRA इसका निकालेंगे 22,480 रुपये का, तो ये हो जाता है 899 रुपये। इसके बाद अब HRA में आप देख लीजिएगा, हम गांव का लेके हमेशा चलते हैं। अगर शहर में जाएंगे इसी का दुगुना हो जाएगा, महानगर में जाएंगे को ये 16% है, यानी जो शहर का है उसका दुगुना हो जाएगा। ये मेडिकल है, इसमें 1,000 रुपये। SPL नहीं मिलेगा क्योंकि टेंड हो गए हैं, इसलिए 0 है यहाँ पे। अब यहाँ जोड़ा जाए इसको सारे को तो ये हो जाता है आपका 31,348 रुपये, जिसमें EPF आपका डिडक्ट होगा 1,800 रुपये। इन हैंड सैलरी मिलेगा आपको 2 साल बाद। अगर जो भी मतलब शिक्षक गण कहते हैं कि इंडेक्स आपका इंडेक्स 1 ही में रहेगा, यानी 2 इंक्रीमेंट जो बढ़ा था उसमें वो नहीं मिलेगा, इसमें आगे बढ़ के नहीं मिलेगा। डायरेक्ट पहले साल से ज्वाइन कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना इन हैंड सैलरी, 29,548 रुपये। कितना मिल रहा, 29,548 रुपये। साथ में एक और क्वेश्चन हमने पूछा था कि पहले क्या होता था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और हो गया है क्योंकि पुराने जो टीचर ज्वाइन किए ना, बाद में इन्हें स्केल वगैरह मिला है, बाद में सारा चीज़ लागू हुआ है स्केल वगैरह। ये 15-16 से ये काम होना शुरू हुआ है। तो बाद में लागू होने के बाद बिहार में जो स्केल ये आया है उस समय आया है, तो बाद में आने के कारण वो अच्छे तरीके से और क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोगों से, उन लोगों से भी मैंने पूछा है जो ट्रेंड नहीं थे, ये फिलहाल आपके लिए नहीं है लेकिन जान जाइए इसको भी, जो ट्रेंड नहीं थे, ट्रेंड टीचर जो नहीं थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ है, जितना साल हम लोग को नौकरी करना है कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ट्रेनिंग पूरा करते हैं, यानी बीएड वगैरह, ट्रेंड टीचर नहीं थे, जैसे ही हम बीएड वगैरह ट्रेंड हुए तो डायरेक्ट हम तीसरे साल में चले जाते हैं। यानी 2 साल का जो होता है उसको छोड़ के, ऑन ट्रेंड वाला को मान रहा, 2 साल छोड़ के डायरेक्ट तीसरे साल में चले जाते हैं। कि ये उनके साथ डिफरेंसेस है। तो डायरेक्ट जब उनको दिया जा रहा है तो ये तो अन्य लोगों को भी दिया जाना चाहिए, जो पहले से ट्रेंड है उन्हें भी 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जब इनको मिल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखिए इस पर केस वगैरह भी चल रहा है, कहा जा रहा है। चलिए वो भी स्ट्रक्चर हम आपके सामने रख दिए हैं। ऊपर में इसमें देखा जाए तो सारा सेम है। इसमें देखा जाए तो स्केल आपका मिलेगा वही सेम 5200 का। ग्रेड पे है आपका 2400 का। आप 6 to 8 में बने या 9 to 10th में शिक्षक बने, 2400 का ग्रेड पे आपको मिलेगा। 7 पे स्ट्रक्चर के अनुसार दोनों को जोड़ा जाता है और 2.57 से गुणा होता है, कि ये टोटल जो आएगा गुणा करने के बाद 19,532 आता है। और पुराना जो बेसिक सैलरी था ओल्ड वाला, तो वो राउंड अप होने के बाद ये जो है वो राउंड अप में है, यानी 32, 33, 34, 35 ये नहीं लिया जाता है, 10 डिजिट तक जाता है ये, तो 19,540 हो जाता है। इसके बाद देखा जाए 15% वृद्धि होता है, तो ये हो जाएगा 19,540 का 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,931 रुपये। और दोनों को मतलब 2,931 और 19,540 दोनों को जोड़ेंगे और राउंड अप में यानी 10 डिजिट तक लेके जाएंगे तो ये बेसिक सैलरी हो जाता है 22,480 रुपये। अब 22,480 रुपये जो होता है ये आपको हमने अभी ऊपर में दिखाया था, अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका पहले साल का है, यानी इंडेक्स 1 है, और आपका 6 to 8, 9 to 10 यानी लेवल 3 है आपका। तो 22,480 देख लीजिए, अभी हमने दिखाया था, देखिए यहाँ पे भी आपका आया था 22,480 रुपये। लेकिन जब 2 इंक्रीमेंट मिलेगा,
यानी थर्ड ईयर में बेसिक सैलरी कितना हो जाता है। तो थर्ड ईयर में अगर बेसिक सैलरी देखा जाए यानी 2 साल बाद, तीसरे साल 2 इंक्रीमेंट मिलने के बाद कितना हो जाता है, तो 23,860 रुपये होते हैं। कितना होता है, इंडेक्स से मिला लीजिएगा आप लोग, 23,860 रुपये होते हैं 2 इंक्रीमेंट मिलने के बाद। इसका अगर डीए निकाले 23,860 का तो ये हो जाता है 7,397 रुपये। एचआरए निकाले, एचआरए फिर से समझ लीजिएगा, एचआरए हम बता दे रहे हैं, गाँव का हमने लिया है 4%, 8% होगा तो ठीक इसका दुगुना हो जाता है, 16% यानी 8% का दुगुना। तो इसको गुणा करके आप देख लीजिएगा, 2 से गुणा तो करना है केवल। तो अभी गांव एरिया में, रूरल एरिया में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 954 रुपये आपको मिलते हैं। इसके बाद मेडिकल आपको 1,000 रुपये मिलता है। और इस सबको जब जोड़ेंगे यहाँ से थर्ड ईयर से, तो तीसरे साल में आपको टोटल जो सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 32,510 रुपये, यानी 11 रुपये समझिए। और इसमें से जो होगा आपका 1,800 रुपये डिडक्ट होगा, को टोटल आपको सैलरी जो मिल रहा है 30,710 रुपये 60 पैसे, यानी 30,711 रुपये समझिए इसको। इतना रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, 30,710 रुपये। ये आपको तीसरे साल में मिलना चाहिए। ये कब मिलना चाहिए, तीसरे साल में आपको मिलना चाहिए। अगर ऑन ट्रेंड होते को निश्चित रूप से अगर ट्रेनिंग लेते तो ये आपका स्टार्टिंग का सैलरी होता 15% वृद्धि के बाद। मान लीजिए कि अभी आप 2020 में आपका ट्रेनिंग फाइनल हो गया, 2020 में फाइनल हो गया, जाहिर सी बात है कि अब कितना सैलरी आपको मिलेगा, तो 15% वृद्धि के बाद 30,710 रुपये 60 पैसे आपको सैलरी मिलेगा और आपको भी मिलना चाहिए। तो फिलहाल हमने आपको दोनों बता दिया कि थर्ड ईयर का अगर ये लागू होता है, केस वगैरह सब है, तो ये अगर लागू होता है तो 23,860 रुपये अगर आपको बेसिक पे मिलते हैं तो आपको मिलते हैं 30,710 रुपये। अगर आपको वही बिना इंक्रीमेंट वाला मिलेगा, यानी प्रथम इंडेक्स से पहले साल से चालू करेगा, तो आपको मिलेगा 29,548 रुपये 2 साल बाद। और 2 साल बाद अगर 2 इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है तो मिलेगा आपको 30,710 रुपये। अगर नहीं मिलता है तो मिलेगा 2 साल बाद 29,548 रुपये। और इसके साथ ये भी हमने आपको बता दिया कि अगर आप ज्वाइन करते हैं 9 से 10 में शिक्षक बने या 6 से 8 में शिक्षक बने तो आपको मिलेगा 20,963 रुपये स्टार्टिंग मंथ से ये आपका सैलरी होगा। इसके साथ ही आपको बताते चले 11th और 12th का भी बहुत सारे कमेंट आया है कि सर हम लोग को भी बता दीजिए। तो लास्ट वीडियो उसी पे आने वाला है, और भी कोई क्वेश्चन होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूड कर देंगे। आपके क्वेश्चन मतलब कोशिश करेंगे कि आप 100% निश्चित रूप से हिंदी क्लब की तरफ से संतुष्ट हों। तो और भी कोई क्वेश्चन होता है, ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और भी कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।